बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल पूजा और मैं हूँ पूजा। तो चलिए आज आपके साथ मैथमेटिक्स और ये जो मैथ्स है ये आपकी है दिस मैथ, ना एनसीईआरटी है ना आरएस अग्रवाल है, ये है कॉर्डोवा। तो ये जो पब्लिकेशन है ये एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, पर इस बुक में आपके पास उसी क्वेश्चंस के चॉइस में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो जब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स ज़्यादा बनेंगे, ऐसा है। तो सारे चैप्टर सिमिलर हैं, जैसा एनसीईआरटी में है वैसे ही चैप्टर्स हैं, बस इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स। व्हाट इज वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म? दिस इज 2x plus 3. Here this is a variable term and this is a constant term. Okay, x is a variable, x is a variable. x वेरिएबल कैसे है? x की वैल्यू हर एक स्टेप पे वेरी करेगी। x की वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आएगी, कभी 5 आएगी। हमें एक्चुअल में नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है व्हाट इज टर्म। टर्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानें कि टर्म होती क्या है। टर्म को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? तो जो टर्म होती है बेटा वो प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। यहाँ पे देखिए यदि मैंने लिखा 3x² plus 4x plus 3, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी ये हमें पता करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप टर्म्स को समझिए। यहाँ पे प्लस का साइन है, टर्म जो होती है वो प्लस और माइनस दोनों से सेपरेट होती है। यदि आपका प्लस होगा तो इसके आगे वाली एक टर्म, ये देखिए 2 टर्म और ये 3 टर्म। यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये दोनों एक ही टर्म होती। यहाँ पे डिवाइड होता तब भी ये दोनों एक ही टर्म होती। तो टर्म को सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस का होना जरूरी होता है। सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो टर्म हमारी प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। अब चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल क्या होता है। तीन यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलीनोमियल। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 4x plus 2 plus 3x plus 9y square plus 3. How many terms are here? 1, 2, 3, 4, 5. Here 5 terms are here. यदि हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक टर्म होगी, ओनली आपको लिखा हुआ है 3x, दिस इज अ मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल। अब यदि आपको लिख दिया 4x plus 6, दिस इज अ बायनोमियल। बायनोमियल दैट मींस 2 टर्म्स। यदि 2 टर्म्स होंगी तो वो बायनोमियल होगा। फिर बात करें हम ट्राइनोमियल की, अब हमारी टर्म कितनी हो जाए? यदि 3 टर्म्स हो जाए, इसी में हम बाय और ऐड कर दें, 3 टर्म्स हो जाए तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। अब हमारे पास यदि बहुत सारी टर्म मतलब 3 टर्म से ज्यादा और भी टर्म्स हो गई तो ये सारी टर्म्स मिला के क्या कहला देता है? आपका पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल्स तो आपका मोनोमियल भी है, बायनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी है, लेकिन जब 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाती हैं तो वो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहने लगते हैं दिस इज अ पॉलीनोमियल, दिस इज अ पॉलीनोमियल। अब देखिए बहुत सिंपल है, आप बस इसको सिंपल तरीके से पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
व्हाट इज द लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है बेटा, जब आपके वेरिएबल्स सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 4x और 3x ये दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पे y स्क्वायर है मतलब ये इनके साथ अनलाइक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म में कौन कौन से हैं, 4x है और 3x है। और हमेशा जब कभी भी हम अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो जो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं वही एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों ऑल्सो कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो जिनके वेरिएबल सेम होंगे या ओनली कांस्टेंट होंगे ऐसे टर्म्स हमारे कहलाते हैं लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स समझ गए, जिनके वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। वो जैसे यहाँ पे y और x ये अनलाइक टर्म्स हैं। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी टर्म में, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1। ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। कैसा पॉलिनोमियल है ये, मोनोमियल टाइप का पॉलिनोमियल है। अभी देखिए यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर हमेशा डिग्री कहलाती है। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया इक्वेशन। अब चलिए आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा, एक्सप्रेशन क्या होता है, 3x + 2, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि मैं इसे इज इक्वल्स टू 10 कर दूं, यदि मैंने इक्वल लगा दिया तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन ओनली इतना होता है और इक्वेशन में इक्वल लगा हुआ होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर रहे थे डिग्री की। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वही इस एक्सप्रेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। तो ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अब इसकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तो थैंक यू। एक्सरसाइज 6.1, राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या राइट करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है, कांस्टेंट टर्म बतानी है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होती है। जब किसी भी वेरिएबल के साथ, यहाँ पे देखिए a b c 3 वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगी इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। दिस इज अ कोफिशिएंट। ओके, हियर 4 आल्सो कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे लिखें कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 5 - 4। 5 है और -4 यहाँ पे कोफिशिएंट है। और यहाँ पे यदि हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो ये क्या है, -1। हमेशा उसके साइन के साथ ही रखना है। जैसे हर एक इंसान का अपना एक सरनेम होता है, वो सरनेम के साथ ही चलता है, वैसे ही हर एक नंबर का अपना एक साइन होता है, वो अपने साइन के साथ ही जाएगा जहां भी जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, इसके साथ 1 है, इसके साथ क्या है, -5 है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग्स पॉलिनोमियल एज अ मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लासिफाई करना है फॉलोइंग टर्म्स को। ये फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स जो भी आपके दिए हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल, ऑल दोज आर पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, किस तरीके का ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो एट फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट 2
plus 4 y has two terms. 2x is first term and y is second term. That means if it have two terms, then this type of polynomial is binomial. Two term, that means this is this is binomial. This is binomial. Okay, this is binomial. Next, second solution है आपका a square plus a minus y has three terms. First term is a square, second one is a and 5. It is, that means this लिखने की जगह आप it is भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप it is भी लिख सकते हैं. ओके, it is binomial. Here if it have a three terms, that means this is a trinomial. This is trinomial. Okay, next third one is this 5x minus 2y plus 3xy has again three terms. First term is 5x, second is 2y and third is 3xy. It is trinomial. It is also a trinomial. Next, fourth one is 3a. 3a has one term. 3a. It is one term, that means monomial. It is monomial. आप लोग समझ चुके होंगे. क्वेश्चन सेकंड में हमें बताना था कि क्लासिफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ये किस तरीके के पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है. तो हमने बता दिया यदि उसमें दो टर्म्स हैं तो बायनोमियल है, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, अगेन थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, वन टर्म है तो. क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द लाइक टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग. Here we write the like term of the following questions. There are some terms are here 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे 6 terms हैं. इनमें से like term कौन सी है वो बताना है हमें. Solution first. Like term. Like terms हमारी कौन कौन सी होंगी? जिनके लेटरल फैक्टर्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स यहाँ पे देखिए a है तो यहाँ पे भी क्या है, a हो रहा है. फिर देखिए ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है. पहली लाइक टर्म क्या हो जाएगी 6a एंड माइनस 2a स्क्वायर. अब इसी में दूसरे लाइक टर्म कौन कौन से हो जाएंगे 13b स्क्वायर और माइनस, और ये दोनों तो लाइक होंगे नहीं क्योंकि सिमिलर नहीं है. दूसरा क्या हो जाएगा 13b स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर. ओके, बोथ आर द लाइक टर्म्स. नेक्स्ट सॉल्यूशन लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे. दिस इज 4x स्क्वायर. Here also 2x square. This is lateral factor as equal. x square यहाँ पे भी x square यहाँ पे भी है. यदि आपके वेरिएबल की टर्म्स इक्वल होंगी तो वो आपका लाइक फैक्टर कहलाएगा. यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर. यहाँ पे देखिए माइनस 5x और ये हो जाएगा
-5x and 7x. Again 6 and 3 also are like terms. ओके, अब देखिए लाइक टर्म्स में ही हमेशा एडिशन होगा और सब्सट्रैक्शन होगा। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए अब हमको ऐड द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन है हमारा ऐड द फॉलोइंग। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या जो चीजें हमें ऐड करनी है सभी के मतलब लैटरल फैक्टर्स इक्वल है कि नहीं है। तो देखते हैं x² प्लस 2x² प्लस माइनस 6x²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा लीजिए और ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा लीजिए। अब देखिए लैटरल फैक्टर एंड वेरिएबल बोथ आर सेम। लैटरल फैक्टर का मतलब होता है जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो सिमिलरिटी है। देखिए यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे। सबसे पहले तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 में 2 ऐड हो गया तो 3x² प्लस माइनस 6x²। अभी देखिएगा 3 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, -3x²। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन। अगेन वी राइट हियर xy माइनस yz, जहां पे कॉमा है वहां पे प्लस लगाएंगे, yz प्लस 2xy। अभी देखिए अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स इक्वल वाले हैं उनको हम पास कर लेते हैं। यहाँ पे xy है, यहाँ पे 2xy है, दोनों को पास कर ले। अब देखिए जब भी आप इनको पास करेंगे इनके साइन के साथ लेके आएंगे। इसका साइन प्लस का है, ये प्लस के साइन के साथ इधर पे आ जाएगा। इसका साइन माइनस का है तो माइनस yz प्लस yz। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। प्लस और माइनस yz अपोजिट साइन हमेशा कट जाता है। यहाँ पे 1xy है और 2xy है तो ये 3xy हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगेन यही चीज करनी है। 3x² y² माइनस 4xy प्लस 5, कॉमा की जगह पे प्लस लगाएंगे, 2x² y² प्लस 3xy माइनस 7। ओके, 3x² y² 2x² y², both are similar. We write here to near each other. 2xy² minus 4xy plus 3xy. Here 5 plus minus 7. Okay, 3 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5x² y²। इससे ये माइनस होगा तो माइनस का 4 है, प्लस का 3 है तो माइनस का 1xy प्लस माइनस 2। दिस इज अवर आंसर। ओके, अब देखिए इनमें अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी वेरिएबल डिफरेंट है, इसका भी वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पे x² y² है, यहाँ पे xy। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एडिशन भी हो रहा है, साथ में सब्सट्रैक्शन भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सब्सट्रैक्ट में आपको हमेशा फ्रॉम दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? फ्रॉम दिखेगा। फ्रॉम वाले क्वेश्चंस में आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है, लास्ट में जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो हमेशा पहले आता है। जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो -2x² पहले आ जाएगा, इस फ्रॉम की जगह पे माइनस का साइन लगेगा और ये 6x² हो जाएगा। ओके, माइनस प्लस 2 में से 6 प्लस हो जाएगा तो 8x² साइन माइनस का। दिस इज आवर आंसर। अगेन this is one polynomial and this is second polynomial. This is first and this is second. From का साइन है, from के साइन वाला पूरा पॉलिनोमियल आगे आएगा, from की जगह पे माइनस लगेगा और ये पॉलिनोमियल पीछे आएगा। तो देखते हैं 5x² y² माइनस 3x² y प्लस 5xy² प्लस 7 माइनस 6x² y² माइनस 7x² y प्लस 4xy² प्लस 11। ओके, अभी देखिए बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। 6x² जहां से शुरू हुआ है ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा। इस पे बेटा आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी।
यहाँ पे एक टर्म थी, ओनली वन टर्म थी, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाए या ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, पर यदि हमारी टर्म्स एक से ज्यादा है तो हमें ब्रैकेट जरूर लगाना है। ठीक है, आगे देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस टर्म को अगेन लिखेंगे, तो 5x² y स्क्वायर माइनस 3x² y प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 7, दिस माइनस 6x² y स्क्वायर माइनस माइनस, अब अंदर के सभी साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 7x² y, दिस माइनस के कारण ये भी माइनस चेंज, 4xy स्क्वायर, दिस इज माइनस 11। ओके, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये माइनस तो यहाँ पे आ गया। अब हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स इक्वल है, ये इक्वल है इससे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट अब करने की आदत डालिए, 5 माइनस 6, दैट मीन्स यदि 5 और माइनस 6 माइनस होगा तो -1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, -1x² y²। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो -x² y²। नेक्स्ट -3 3x² y, x² y देखिए, x² y यहाँ पे है, तो ये माइनस का 3 है, प्लस का 7 है, माइनस का 3 प्लस का 7 विल गेट 4, तो और किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा, तो प्लस x² y, 4x² y। ओके, नेक्स्ट 5xy स्क्वायर xy स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 5 माइनस का 4 हमें 1 देगा, प्लस का प्लस xy स्क्वायर। ओके, दिस इज प्लस 7 माइनस 11, दैट मीन्स विल गेट -4, दिस इज आवर आंसर। ओके, इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 5 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 to 15, अभी 6 से लेके 15 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट अच्छे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू ऑल।